વૈજ્ઞાનિકો ઇતિહાસ રચ્યો છે। તેમણે માઉન્ટ આબુમાં ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરીને તારાઓ વચ્ચેના ધૂમકેતુ 3AI/અલ્ટાસનું અવલોકન કર્યું। આ બીજા તારામંડળમાંથી ઉદ્ભવેલો ત્રીજો જાણીતો ધૂમકેતુ છે। ઇમેજિંગ અને સ્પેક્ટ્રલ ડેટાથી તેની રચના અને અસામાન્ય રસાયણશાસ્ત્રનો ખુલાસો થયો છે। અમારા સંવાદદાતા અનિલ કુમાર એરને માઉન્ટ આબુ ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરીના વૈજ્ઞાનિક ઇન્ચાર્જ અને શોધ ટીમના વડા સુનિલ ચંદ્રા સાથે ખાસ बातचीत કરી। पिछले 30 से 35 साल तक भौतिक अनुसंधान केंद्र जो है अनेक खोजें तारामंडल पे कर रहा है। जिस पे नई खोज सामने आई है, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की उपलब्धि है माउंट आबू के इस PRL की कि कहीं न कहीं आने वाले समय में अब विश्व में अपना नया नाम कमाएगा। जी धन्यवाद। एक्चुअली ये जो आप जिस खोज की बात कर रहे हैं, ये एक धूमकेतु के नई स्टडी के बारे में है। ये एक अपने आप में बहुत ही अनोखा धूमकेतु है जो दूसरे सौर मंडल से हमारे सौर मंडल में प्रवेश किया है। ये अपने आप में तीसरा ऐसा ग्रह है, धूमकेतु है जो प्रवेश किया है। और इसकी डिटेल स्टडी हमारे माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी में स्थित दूरबीनों द्वारा की जा रही है, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि कैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इनर स्ट्रक्चर, और कैसे उसमें क्या क्या केमिकल पाए जाते हैं। और जैसे वो सन के पास आता है, उसकी आउट गैसिंग होती है, तो पता चलता है कौन कौन से केमिकल अवेलेबल है। तो ये डिटेल स्टडी अभी चल रही है और अगले कई दिनों तक हम इसको जो है करते रहेंगे। होपफुली जब तक ये हमारे आकाश में अवेलेबल रहेगा, इसको हम जो है अपने दूरबीन से 1, 2, 3 जितनी भी पॉसिबल हो पाएंगे उनसे इसको स्टडी करते रहेंगे। और नए रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से हमारे ऑब्जर्वेटरी की, हमारे PRL माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी की कैपेबिलिटीज को भी दर्शाते हैं कि हमारे पास जो ये यहाँ पे उपलब्ध संसाधन है वो देश में बहुत ही उन्नत किस्म के संसाधन है। हमारे ऑब्जर्वेटरी में 2.5 मीटर बड़ा डायमीटर का दूरबीन अवेलेबल है, जो कि दूसरी अन्य खोजों में भी अपना तुलनीय योगदान दे रहा है। और हिस्टोरिकली 1.2 मीटर की जो दूरबीन है, जो कि पिछले 30 सालों से लगातार कार्यरत है, अनेकों खोजों में इसने जो है अपना अतुलनीय योगदान दिया है, कार्यरत है जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करने में। पुच्छल तारे हैं, पुच्छल तारे ही जाने जाते हैं कि धरती पे अगर पानी है और पानी की वजह से जीवन है, तो ये माना जाता है। जिस प्रकार से कहीं न कहीं अन्य खोजें भी की गई है, पहले इससे पहले जो है किस तारे की खोज की गई है और अब क्या स्टडीज आगे की जा रही है, में आने की वजह से ही हुआ है। तो ये जो पुच्छल तारे हैं ना, धूमकेतु हैं, एक्चुअली धूमकेतु जो है माना जाता है कि धरती पर पानी लाए जाने के स्रोत हैं। यानी कि अगर जीवन हमारे सोलर सिस्टम में आया तो इनकी वजह से आया। तो ये जो खास पुच्छल तारा है, ये इसलिए भी जरूरी है समझना क्योंकि दूसरे ग्रह से आया है। और ये बताता है कि अगर इस ग्रह मतलब दूसरे किसी तारे की तरफ से आया है, तो ये बताता है कि दूसरे तारे के तरफ पाए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये पुच्छल तारा, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं जो हमारे सौर मंडल के अंदर वाले पुच्छल तारे रखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जीवन इवॉल्व हुआ है, हो सकता है, मतलब जीवन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम जैसे हुआ, जैसे हमारे सूर्य का जन्म हुआ, ग्रहों का जन्म हुआ, वैसे ही दूसरे सूर्य और दूसरे ग्रहों का जन्म हुआ। ये इस पर्टिकुलर सोच को जो है सपोर्ट करता दिख रहा है। ये थे हमारे साथ में सुनील चंद्रा, जो माउंट आबू भौतिक अनुसंधान केंद्र के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से माउंट आबू में पिछले 30-35 सालों से खोज की जाती रही है और ये जो पुच्छल तारा मिला है कहीं न कहीं देश ही नहीं विश्व के अंदर नई खोज की पहचान बनाया। कैमरा पर्सन सुनील आचार्य के साथ अनिल, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से।